मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का पहला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्यारे बच्चों, जब कोई कार्य भविष्य में किया जाएगा तो इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में प्राय गा, गी, गे होते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? गा, गी, गे। और टुमेरो, नेक्स्ट मंथ इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसमें शैल और विल का प्रयोग होता है। अब शैल का प्रयोग कहाँ पर होगा और विल का प्रयोग कहाँ पर होगा, ये देखिए। आई और वी, आई तथा वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा। आपको केवल और केवल ध्यान ये रखना है कि आई और वी के साथ में तो किसका प्रयोग होगा? शैल का प्रयोग होगा। बाकी यानी से सभी, जैसे यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, कोई भी नाम है, बॉय है, बॉयज है, नाउन, बाकी सभी के साथ में किसका प्रयोग होगा? विल का। तो आपको ध्यान क्या रखना? केवल और केवल आई वी का, आई वी के साथ में शैल का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इसका पैटर्न रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट्स जो भी है, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल बाजारे जाऊंगा यानी भविष्य में। तो हमने शुरू में क्या पढ़ा कि जब कोई कार्य भविष्य में किया जाएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वहाँ पर होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस ये यहाँ पे है, मैं कल बाजार जाऊँगा। इसका पैटर्न ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आई के साथ में किसका प्रयोग होगा? शैल का। जाना, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें होगा। आई शैल गो टू मार्केट, कल यानी आने वाला कल, तो टुमेरो। ठीक है। विद्यार्थी फुटबॉल खेलेंगे यानी भविष्य में। तो स्टूडेंट्स के साथ में विल का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स विल प्ले फुटबॉल। ठीक है। अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में रिमेनिंग पार्ट्स, लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है कि नोट 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। जैसे तुम खाना नहीं खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे। हमने लास्ट में देखा गा, गे, गे में से है, तो यानी फ्यूचर टेंस का कौन सा भाग है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। उसमें नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पे, नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस है। यू यानी तुम, यू के साथ में किसका प्रयोग होगा? विल का। यू विल नॉट टेक फूड। ठीक है। सीता चाय तैयार नहीं करेगी, सीता विल नॉट प्रिपेयर टी, यानी सीता के साथ में विल का प्रयोग होगा और विल के बाद में नोट का प्रयोग होगा, क्योंकि हमने पैटर्न देखिए ये पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस में नोट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इसका पैटर्न देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में रिमेनिंग पार्ट्स और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। क्या अध्यापक आज पढ़ाएगा, यानी लास्ट में गा। देखते ही में पता चल गया कि फ्यूचर टेंस है और उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह दिया हुआ है। तो क्या से ये देखो, क्या से सेंटेंस शुरू है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विल द टीचर, अध्यापक के लिए द टीचर पढ़ाएगा यानी टीच टुडे, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। क्या हम आज आम खाएंगे, तो क्या हम शैल वी खाना ईट मैंगोज टुडे, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। क्या अध्यापक आज नहीं पढ़ाएगा, ये देखिए ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया है हमने, ताकि पता चले। इसमें ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगाना है। पता कैसे चलेगा ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या यानी लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह है और इसमें नहीं भी आया है, तो ये इस प्रकार से हमें पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैटर्न आपको लिखवाने की आवश्यकता नहीं, कि इससे ही आप देख सकते हो शैल या विल प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में नोट। आपको क्या बताया था, नोट के बारे में 3 नंबर पे आता है, शैल विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट। तो ये पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, विल द टीचर नॉट टीच टुडे। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है। भविष्य के कार्य की सूचना के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य के कार्य की सूचना के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, भविष्य की कार्य की सूचना है, तो वी शैल स्टडी, और लास्ट में फुल स्टॉप। शैल आई या शैल वी का प्रयोग किसी की विश या इंस्ट्रक्शन जानने के लिए करें। क्या मैं खिड़की बंद कर लूँ, शैल आई क्लोज द विंडो। ठीक है, तो शैल आई और शैल वी का प्रयोग किसी की विश या इंस्ट्रक्शन जानने के लिए हमें करना है। अब क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी करेक्ट फॉर्म आपको भरना है। तो ही यहाँ पे रिक्स्तान आपको मिलेगा, बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक देखते ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस है। तो ही के साथ में किसका प्रयोग होगा, विल का। केवल और केवल आई भी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग। तो ही विल पे, यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट फॉर्म पे ही होगा, ही विल पे बैक माई अमाउंट द नेक्स्ट वीक। सी रिक्स्तान यहाँ पे दिया हुआ है, अनदर कंसर्ट दिस ईयर। गिव दिया हुआ है, तो सी विल गिव। ठीक है, आई थिंक इट रिक्स्तान बिफोर इट गेट्स डार्क। कोष्टक में रेन दिया हुआ है, तो आई थिंक इट विल रेन। इट के साथ में किसका प्रयोग होगा, विल का। दी रिक्स्तान यहाँ पे दिया हुआ है, ए न्यू ब्रिज एक्रॉस द रिवर। दे विल बिल्ड ए न्यू ब्रिज एक्रॉस द रिवर। ठीक है, तो ये था अपना फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। इसके बारे में एक बार जल्दी से दोबारा से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि
इसकी हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है? गा गी गे होती है। और टुमेरो, नेक्स्ट मंथ इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब्स में सेल और विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद में एफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न पढ़ा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न पढ़ा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। इसका पैटर्न सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। और इसके साथ साथ में हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न भी पढ़ा था। सेल या विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में रिमेनिंग पार्ट और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जितना कार्य आपको दिया जाता है उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है और अपनी फेयर कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।